हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज का सीन कुछ ऐसा है कि जो मेरा व्लॉग है वो रूटीन से हटकर होने वाला है, क्योंकि आज संडे का दिन है और अभी जो है हम लोग इंस्टीट्यूट आए हुए हैं। चूँकि आज यहाँ पे ना पार्टी का एहतमाम है, तो हम लोग जो है आज घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है चलो आज ट्रिप पर जा रहे हैं तो इसका जो है व्लॉग भी बना लेते हैं, ताकि जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो फिर रिकॉर्ड हो जाएं। तो अभी गाइस यहाँ पे जो है कोस्टर को हमने मंगवाया है, उसको किया हुआ है, तो वो अभी आने वाला है कोस्टर। तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं और बाकी जो लड़के और लड़कियां हैं हमारे वो सारे आ गए हैं और वो अभी इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी गाइस जैसे ही कोस्टर आता है फिर हम लोग जो है यहाँ से निकल चलेंगे और उसके बाद जो है गाइस हम लोग जो ट्रिप पे जो है एंजॉयमेंट करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी जो है इसको एंजॉय कर सकें। तो गाइस अभी आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहें और फिर देखते हैं कि आज क्या क्या हम लोग करते हैं। दोस्तों, संडे का दिन है और आज मेरा प्लान था कि सुकून से घर बैठकर अपने गुनाहों का हिसाब करूंगा, लेकिन किस्मत को मेरी खुशी कहाँ हजम होती है। दोस्तों, अब हम लोग कोस्टर में बैठ गए हैं और अवाम ऐसे तैयार होकर आई है जैसे हम किसी बारात में जा रहे हो। दोस्तों, कोस्टर के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अंडा फेंका तो वो फौरन से ऑमलेट बन जाएगा। जिस तरह की ये खटारा गाड़ी है, मुझे लगता है कि ये हमें मंजिल तक तो नहीं बल्कि सीधा ऊपर वाली मंजिल तक छोड़कर आएगी। दोस्तों, रोड की हालत देखकर मुझे लगता है कि हमारी हड्डियों का कचूमर बनने वाला है। खड्डों की वजह से गाड़ी इतना ऊपर उछल रही है कि मुझे लग रहा है कि शायद हमें किसी ने ट्रैम्पोलिन पे बिठा दिया है। दोस्तों, हर झटके पे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। साथ वाले दोस्त की कोहनी मेरी पसलियों में ऐसे घुस रही है जैसे वो कोई अपना नया प्लॉट मेरे पेट में रजिस्टर करवाने आया हुआ है। दोस्तों, गाड़ी के अंदर इतना मेकअप भरा हुआ है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुक जाते हैं तो फिर फाउंडेशन की नदियां बह जाएंगी। अब हमने टूटा हुआ रोड क्रॉस कर लिया है। असल में वो रोड टूटा हुआ नहीं बल्कि मौत का कुआं था। दोस्तों, गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को ऐसे चला रहा है जैसे वो कोई लूडो का दाना फेंक रहा हो। हर 2 सेकंड के बाद मैं गाड़ी की छत को ऐसे चिपक जाता हूँ जैसे कोई छिपकली दीवार के साथ चिपकी हुई हो। दोस्तों, अचानक से हमारे सर को नाचने का दौरा पड़ा है। हमारे सर ऐसे हिल डुल रहे हैं जैसे उनकी शर्ट के अंदर जिंदा मछली घुस गई हो और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर ने पहले अपना थोड़ा सा कंधा हिलाया है और फिर थोड़ी सी अपनी गर्दन। सर की डांस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना जनरेटर स्टार्ट होने से पहले हिचकियां ले रहा हो। दोस्तों, अभी तो सर का इंटरनल सिस्टम एक्टिव हुआ है। अभी आप लोग देखना सर का ये हिलना ढुलना ठुमकू में बदल जाएगा। दोस्तों, सर के अंदर का मरा हुआ गोविंदा पूरी तरह से जाग चुका है। जिस तरह का सर डांस कर रहे हैं, अगर शकीरा ने देख लिया तो उसने भी सुसाइड कर लेनी है। सर की कमर तो ऐसे लचक रही है जैसे उसमें कोई हड्डी नहीं बल्कि स्प्रिंग लगा हुआ है। दोस्तों, सर के डांस को देखकर लगता है कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। मुझे लगता है कि सर ने आज नाश्ते में बिरयानी के साथ वाइब्रेशन वाला सिरप पी लिया है। सबसे मजे की बात यह है कि सर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस कर रहे हैं। सर को कोई परवाह ही नहीं है कि उनके पीछे बैठे बंदे उनका डांस देखकर लाल पीले हो रहे हैं। सर ने अपना डांस दिखाकर पीछे बैठने वाले बंदों के जज्बात के साथ बलात्कार कर दिया है। दोस्तों, अभी हम लोग चिनाब पार्क पहुंच चुके हैं। सब लोग गाड़ी से ऐसे बाहर निकल रहे हैं जैसे किसी जेल से कैदियों की रिहाई हो रही हो। सबकी शक्लें ऐसी बनी हुई हैं जैसे हम किसी कोस्टर में नहीं बल्कि किसी वॉशिंग मशीन में घूम कर आए हैं। कपड़े मुड़े तुड़े थे और बाल तो ऐसे बिखरे हुए थे जैसे हम सब अभी अभी बिजली का झटका खा कर आए हों। दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना पाँव जमीन पर रखा तो सबकी रफ्तार ऐसी थी जैसे अभी कोई रेस होने वाली हो। सब के सब गेट की तरफ ऐसे जा रहे थे जैसे गेट के उस पार कोई खजाना छुपा हुआ हो। दोस्तों, अभी हम लोग टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को कोहनियां मारकर आगे निकलने की कोशिश कर रहा है जैसे हम कोई टिकट लेने नहीं बल्कि जन्नत का वीजा लगवाने जा रहे हो। दोस्तों, लड़कों की हरकतें देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं पे जमीन को फाड़कर अंदर घुस जाऊं। टिकट काउंटर पे पहुंचकर जहां बंदे को थोड़ा सा मैच्योर बनकर पैसे निकलवाने चाहिए, वहां हमारे ये मर्द मुजाहिद जमीन पर डेरा डालकर बैठ गए हैं और खेल क्या रहे हैं। चिड़ी उड़ी, कबूतर उड़ा, गधा उड़ा, हद होती है। दोस्तों, खैर अब हम पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं और मेरी पहली नजर चेयर लिफ्ट पर पड़ी है। भाई, मैं अपने इन दोस्तों का क्या करूं, इनको लगता है कि ये मुल्तान के शाहरुख खान हैं। हालांकि इनकी हालत गर्मी की वजह से ऐसी हो रही है जैसे किसी ने तवे पे बैंगन को भुनने के लिए छोड़ दिया हो। दोस्तों, इस पार्क में आपको हर तरह का एडवेंचर मिलेगा। दोस्तों, इस कमरे से ऐसी अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं जैसे किसी ने पुराने रेडियो को खराब गले के साथ मिक्स कर दिया हो। दोस्तों, अभी आप लोग इस ट्रेन को देखो जो अकेली घूम रही है। ट्रेन ने अपना मुंह ऐसे फुलाया हुआ है जैसे किसी शादी के फंक्शन में वो दूर का रिश्तेदार अपना मुंह फुला लेता है जिसे कोई सलाम भी नहीं करता। दोस्तों, इस पार्क में एक झरना भी है जो चल कम रहा है और शोर ज्यादा कर रहा है। झरने की आवाज ऐसी है जैसे कोई पुराना कूलर खराब हो गया हो और लोगों ने यहाँ भीड़ लगाई हुई है जैसे यहाँ आबे हयात बांटा जा रहा हो। दोस्तों, अभी आप लोग इन अंकल को ही देख लें। अंकल का जिस्म इतना मोटा है कि उनके नीचे झूले की कुर्सी नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है अंकल हवा में तैर रहे हैं।
दोस्तों इन डक बोर्ड्स को देखकर मेरा तो कलेजा फट रहा है। बेचारे इन कश्तियों का सख्त वाला बाइकआउट चल रहा है। दोस्तों अभी मैं बेंच पर आकर बैठा ही था कि अचानक ये मेरे दो दोस्त कैमरे में जबरदस्ती घुस आए। इनको देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे हॉरर मूवी का पोस्टर लगा दिया हो। दोस्तों यहाँ पे हमारे सर और हमारे डायरेक्टर साहब इंटरनेशनल लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ड्रैगन वाले झूले पे बैठना मेरी जिंदगी की वो पहली और आखिरी गलती थी जिसने मुझे मौत को करीब से हेलो हाय करवा दिया। शुरू में मैं ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे मैं किसी एडवेंचरस मूवी का हीरो हूँ, लेकिन जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ तो मेरी खुशी गम में बदल गई। जैसे ही झूले ने 45 डिग्री का एंगल बनाया तो मुझे सफेद लिबास में फरिश्ते नजर आना शुरू हो गए थे जो बड़े जोश से कह रहे थे, आजो आजो बेटा तुम्हारी सीट ऊपर कंफर्म हो गई है। डर के मारे मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने मुझे करेले का जूस पिला दिया हो। दोस्तों फिर मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, ओ भाई रोको रोको मुझे नीचे उतरना है। लेकिन उस कमबख्त अंकल को उल्टा सुनाई दे रहा था। हरामखोर ने लीवर को ऊपर खींचकर रफ्तार और तेज कर दी। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुर्सी समेत किसी दूसरे सोलर सिस्टम में लैंड करने वाला हूँ। रही सही कसर पीछे बैठी लड़कियों की चीखों ने निकाल दी थी। चीखों ने मेरी हालत इतनी टाइट कर दी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पहले डर डर के मरूंगा या फिर इनकी चीखें सुनकर। दोस्तों आज के बाद अगर किसी ने मेरे सामने ड्रैगन वाले झूले का नाम भी लिया ना तो मैं जहर खा लूंगा, लेकिन झूले पे हरगिज नहीं बैठूंगा। खैर दोस्तों उसके बाद सबने हर तरह के झूले लिए, लेकिन मैंने उन झूलों के करीब जाना तो दूर की बात, मैंने उन्हें देखना भी छोड़ दिया था। जब कोई आके मुझे कहता था अरे आओ ना यार ये तो बच्चों वाला झूला है, मैं उनको साफ कह देता था भाई तुम लोग जाओ अपनी मौत का सामान खुद खरीदो, मैं यहाँ नीचे खड़ा होकर तुम्हारे लिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। दोस्तों सच्ची बात तो ये है कि उस ड्रैगन वाले झूले ने मेरी एडवेंचर वाली रग हमेशा के लिए काट दी थी। सब लोगों ने इतने मजे लिए, इतना हल्ला गुल्ला किया। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं गलती से भी किसी और झूले के पास गया ना तो वही ड्रैगन झूले वाले फरिश्ते फिर से नजर आना शुरू हो जाएंगे और इस बार तो शायद मेरा ऑटोग्राफ भी लेकर ही जाएंगे। झूलों वाला तमाशा खत्म हुआ तो फिर खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया। सब लोग जमीन पर घेरा डालकर ऐसे बैठ गए जैसे किसी पुराने कबीले के लोग शिकार करने के बाद जश्न मना रहे हों। दोस्तों बिरयानी का डब्बा खुला तो मुझे पता चला कि मेरे वाले डब्बे के अंदर तो बोटी है ही नहीं। लोग एक दूसरे के डब्बों में ऐसे झांक रहे थे जैसे FBI वाले टैक्स चोरी पकड़ते हैं। दोस्तों खाना पीना होने के बाद हम फिर से निकल पड़े थे झील पार्क की तरफ। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने अपनी परफॉर्मेंस का जलवा दिखाया था, लेकिन झील पार्क के वापसी के रास्ते में सर के अंदर का डांसर तो बिरयानी पावर से और भी ज्यादा चार्ज हो गया था। दोस्तों कसम से ऐसा लग रहा था जैसे बस को टायर नहीं बल्कि हमारे सर के ठुमके आगे धकेल रहे थे। दोस्तों अब हम झील पार्क पहुंच चुके हैं और यहाँ का व्यू तो बहुत ही प्यारा है। दोस्तों अब हम सब ने टिकट्स ले ली हैं और अब हम सब अंदर जा रहे हैं। दोस्तों झील पार्क पहुंचते ही मेरी नजर सबसे पहले झील में खड़ी कश्तियों पर पड़ी। दोस्तों कश्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारी हमारा ही इंतजार कर रही थी। दोस्तों कश्तियों को देखकर मुझे तो ड्रैगन झूले वाली चीखें याद आ रही हैं। दोस्तों अगर मैं इन पे गलती से भी बैठ गया ना तो इन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर देना है। मुझे पूरा यकीन है कश्तियों ने पानी में जाकर नागिन डांस शुरू कर देना है, इसलिए आज मैं और कोई रिस्क नहीं लूंगा। दोस्तों झील पार्क का ठंडा पानी देखकर मुझे थोड़ा सा ही सुकून मिला था कि अचानक मेरी नजर झील पार्क में रखे हुए झूलों पर पड़ी। ये तो चिनाब पार्क वाले झूलों से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। मेरे दोस्तों ने तो आज कसम खा रखी थी कि वो हर तरह के झूले पे बैठ के आज सुकून का सांस लेंगे। सारे लोग झूलों को देखकर ऐसे लपक रहे थे जैसे वहाँ मुफ्त में आईफोन बांटा जा रहा हो। दोस्तों इस डिस्कवरी वाले झूले को ही देख लें आप लोग, इसे देखकर तो मेरा खुद का डिस्कवरी चैनल ही बंद हो गया है। दोस्तों जब ये झूला ऊपर जाकर 180 डिग्री पे उल्टा होता है ना तो इंसान के सारे अगले पिछले गुनाहों की मूवी उसकी आंखों के सामने चल रही होती है। दोस्तों जब कोई मेरे जैसा इंसान इन झूलों पे बैठता है तो फिर ऊपर जाकर उसकी शक्ल ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने भैंस का मुंह खींचकर लंबा कर दिया हो। दोस्तों अभी बारी आ गई है इस गोल घूमने वाले झूले की। इतना तो मैंने बचपन में खुद के लट्टू को नहीं घुमाया जितना ये खुद को घुमवा रहे हैं, और वो भी पैसे देकर। दोस्तों इन लोगों का तो बस नहीं चल रहा, वरना ये पार्क में खड़े बिजली वाले खंभों पर भी बैठकर झूला झूलने की कोशिश कर लें। दोस्तों इन लोगों की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि इनका पहला झूला खत्म नहीं हुआ होता कि ये फिर दूसरे की टिकट भी मंगवा लेते हैं, और मैं यहाँ ऐसे घूम फिर रहा हूँ जैसे किसी पार्क का सिक्योरिटी गार्ड होता है जो सिर्फ लोगों को खुश होते देखकर अंदर ही अंदर रो रहा होता है, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर तो ड्रैगन वाले झूले ने ही अपडेट कर दिया है। अब अगर मैं और किसी झूले पे बैठने की कोशिश करता हूँ तो फिर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ जाएगा। दोस्तों सच बोलूं तो आज हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर लिया है। अभी मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर
शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।